गिरिराज सिंह क्या मुसलमान है क्या? आपको नहीं लगता है कि भारत को खतरा है मुसलमानों से? वो तो कह रहे हैं कि अगर मुसलमान नहीं होते तो लव जिहाद नहीं होता, हमारी बेटियां सुरक्षित रहती। इतनी चिंता है गिरिराज सिंह को भारत की बेटियों का। 2014 से एनडीए की सरकार है देश में। कितने लाख युवाओं को नौकरी दिए, रोजगार दिए, उस पर चर्चा होना चाहिए। महंगाई दर कितना कम हुआ? सवाल तो आप लोगों पर भी उठता है कि 15 साल तो आपकी भी सरकार रही, सत्ता रही, आपने क्यों नहीं कुछ किया? बिहार के स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल है वो तो आप लोग भी जानते हैं कि पेट में कैंची छोड़ दिया जाता है। जो एनएमसीएच है पटना में अस्पताल है, उसमें बरसात के दिनों में जब पानी रहता है तो बेड पर कुत्ता वहां सोता है। इन लोगों को खदेड़ के बिहार का जनता इस पर भगाएगा। सत्ता पक्ष ये भी आरोप लगा रही है कि जब आप लोग सत्ता में रहते हैं तो बिहार में रहते हैं, और जब विपक्ष में रहते हैं, जब सत्ता में नहीं रहते हैं तो दुबई घूमते हैं आप और आपके नेता। बिहार में जो बैठे हुए हैं सत्ता में, उन लोगों को तो बाल न बच्चा नींद पर अच्छा, उनको तो बाल बच्चा परिवार है नहीं। बिहार पूरा उनका बाल बच्चा अब है। तेजस्वी जी अपना बाल बच्चा परिवार है, अपना शरीर है कि नहीं है? वो अगर इलाज के लिए गए अगर विदेश, तो इन लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? देखिए, बीजेपी के कुछ नेता जो हैं अपने बयानों से विवादों में हमेशा रहते हैं, जिसमें से एक नाम है गिरिराज सिंह, जो मौजूदा केंद्रीय मंत्री भी हैं और बेगूसराय के सांसद हैं। एक बार फिर से उन्होंने हिंदू मुस्लिम पर बयान दिया, और वो जब किशनगंज की बात कर रहे थे मुजफ्फरपुर के भाषण में, तो वो कह रहे थे कि अगर यहाँ पे सिर्फ हिंदू होते तो मैं किशनगंज से चुनाव लड़ना पसंद करता। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद विधायक मुकेश रोशन जी है। गिरिराज सिंह कह रहे थे कि अगर सिर्फ हिंदू होता यहाँ पे तो मैं किशनगंज से चुनाव लड़ना पसंद करता। तो गिरिराज सिंह क्या मुसलमान है क्या? हिंदू हैं। तो जब हिंदू हैं तो फिर काहे के लिए हिंदू के नाम पर ढोंगी बने हुए हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम हिंदू संगठन के सबसे ज्यादा प्रचारक हैं। हिंदू संगठन के अगर प्रचारक हैं तो उनको बात करना चाहिए। महंगाई कितना है हिंदू के बीच में, मुसलमान के बीच में कितना बेरोजगारी है, इस पर चर्चा होना चाहिए। ये देश हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई सबका देश है, न कि हिंदुओं का देश है। बस यात्रा निकालने वाले हिंदू संगठित अभी यात्रा। सब कोई यात्रा करें, इन लोगों को खदेड़ के बिहार का जनता इस पर भगाएगा। हिंदू को जगाने की बात कर रहे हैं आप। अरे एक बात बताइए ना कि आप कितना लोगों को नौकरी रोजगार दिए हैं? 2014 से एनडीए की सरकार है देश में। कितने लाख युवाओं को नौकरी दिए, रोजगार दिए, उस पर चर्चा होना चाहिए। महंगाई दर कितना कम हुआ, बेरोजगारी कितना घटा? तो कह रहे हैं जो क्रेडिट आप लोग ले रहे हैं वो नौकरी उनका दिया हुआ, नीतीश कुमार का दिया हुआ। अच्छा, नीतीश कुमार जी का अगर दिया हुआ है तो तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी थे, उस समय 5 लाख युवाओं को नौकरी मिला। ऐतिहासिक गांधी मैदान से तेजस्वी यादव जी ने नियुक्ति पत्र बांटा। आज तो 2 डिप्टी सीएम है, तो 2 डिप्टी सीएम अगर है तो तेजस्वी जी जब अकेले थे तो 5 लाख युवाओं को नौकरी मिला। आज दाहिने और बाएं दोनों तरफ, एक तरफ सम्राट चौधरी, एक तरफ विजय सिन्हा है, तो 2 तरफ मिल गए तो 10 लाख युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए। क्यों नहीं ऐसा कार्यक्रम हुआ? बात तो हुई है कि 10 लाख नौकरी फिर से दिया जाए। मिलेगा, किस साल में मिलेगा, किस महीने में मिलेगा, किस जगह से मिलेगा, ये तय करे ये लोग। बताए कि कब नौकरी मिलेगा। बैठा हुआ है, हजारों लाखों युवा जो है वो बैठा हुआ है देश में। सत्ता पक्ष ये भी आरोप लगा रही है कि जब आप लोग सत्ता में रहते हैं तो बिहार में रहते हैं, और जब विपक्ष में रहते हैं, जब सत्ता में नहीं रहते हैं तो दुबई घूमते हैं आप और आपके नेता। तो अभी जो सत्ता में बैठे हुए हैं देश में लोग, या फिर बिहार में जो बैठे हुए हैं सत्ता में, उन लोगों को तो बाल न बच्चा नींद पर अच्छा, उनको तो बाल बच्चा परिवार है नहीं। बिहार पूरा उनका बाल बच्चा है। अब तेजस्वी जी अपना बाल बच्चा परिवार है, अपना शरीर है कि नहीं है? वो अगर इलाज के लिए गए अगर विदेश, तो इन लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? गरीब का बेटा कहीं बाहर नहीं जा सकता है क्या घूमने फिरने? तो इन लोग को, ये लोग विदेश नहीं जाते हैं क्या? गिरिराज सिंह नहीं जाते हैं कि नीतीश कुमार जी नहीं जाते हैं? नीतीश कुमार जी के आंख का भी इलाज कराना होता है तो दिल्ली जाते हैं इलाज कराने। बिहार के डॉक्टरों पर तो उनको भरोसा है नहीं। बिहार के स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल है वो तो आप लोग भी जानते हैं कि पेट में कैंची छोड़ दिया जाता है। जो एनएमसीएच है पटना में अस्पताल है, उसमें बरसात के दिनों में जब पानी रहता है तो बेड पर कुत्ता वहां सोता है। तो इसलिए नीतीश कुमार जी को बिहार के डॉक्टर पर भरोसा नहीं, तभी तो जाते हैं दिल्ली इलाज कराने। तेजस्वी जी कहाँ गए, नहीं गए, तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं? ये सत्ता में बैठे हुए तेजस्वी जी नहीं ना है, जो लोग सत्ता में बैठे हुए उन लोग को जवाब देना चाहिए कि आखिर बिहार के युवाओं को कितना नौकरी मिला, महंगाई दर कितना कम हुआ, उस पर चर्चा होना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि भारत को खतरा है मुसलमानों से? वो तो कह रहे हैं कि अगर मुसलमान नहीं होते तो लव जिहाद नहीं होता, हमारी बेटियां सुरक्षित रहती। इतनी चिंता है गिरिराज सिंह को भारत की बेटियों का। देखिए, गिरिराज सिंह जी भारत सरकार में मंत्री हैं, उनको ये बताना चाहिए कि जिस जिस विभाग में मंत्री रहे, कितने लोगों को नौकरी देने का काम किए, कितने लोगों को रोजगार देने का काम किए, कहाँ कहाँ इंस्टीट्यूट खुलवाने का काम किए, मेडिकल कॉलेज कितना बना, इंजीनियरिंग कॉलेज कितना बना, उस पर चर्चा होना चाहिए। हमारे नेता के पास विजन है, उस विजन के तहत बिहार के अंदर उन्होंने काम करके और 17 महीने में दिखाने का काम किया कि बिहार के अंदर 5 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट करके नौकरी और रोजगार देने का काम किए।
गिरिराज सिंह जी हिंदू मुस्लिम कभी मंदिर मस्जिद कभी इधर उधर की बातों में भटकाते रहते हैं। बिहार के लोगों को जो है वो बरगलाते रहते हैं, लेकिन बिहार के लोग उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करता है। इस बार 2025 में पूरे बिहार के लोगों ने मन बना चुका है कि जो डबल इंजन की सरकार है उसको इस बार उखाड़ करके फेंक देना है। सवाल तो आप लोगों पर भी उठता है कि 15 साल तो आपकी भी सरकार रही, सत्ता रही, आपने क्यों नहीं कुछ किया? 15 साल में जो सामाजिक न्याय के पुरोधा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रहे, तो आप सब लोग जानते हैं कि जो ऐतिहासिक काम बिहार के अंदर हुआ वो लालू प्रसाद यादव जी ने तत्कालीन रेल मंत्री के रूप में जो यहाँ पर कारखाना खुलवाने का काम किया बिहार के अंदर। राबड़ी देवी जी जिस तरीके से महिलाओं को जो अधिकार दिलाने का काम किया, महिलाओं के लिए जो छुट्टी होता था वो छुट्टी दिलवाने का काम किए, और उसके बाद महिलाओं के लिए जो सम्मान की बात अगर किसी ने किया तो तेजस्वी यादव जी की माता श्रीमती राबड़ी देवी जी ने बिहार के महिलाओं के लिए अधिकार के लिए उन्होंने हमेशा, और बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा के लिए उन्होंने कई बार मांग उठाया। कहाँ उस समय तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, क्यों नहीं दिए? उस समय भारत सरकार में नीतीश कुमार जी कृषि मंत्री थे, रेल मंत्री थे, क्यों नहीं दिए? अब नीतीश कुमार तो कहते हैं महिलाओं को हमने आगे बढ़ाया है, महिलाएं हम उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि महिलाएं घर से निकलना हम लोगों के रीजन में शुरू की, महिलाओं को हर चीज में हमने अधिकार दिया, 50% राजनीति में हिस्सा दिया। नीतीश कुमार जी से पहले महिला की यहाँ बात कोई करता था कि नहीं करता था? सबसे ज्यादा अगर महिलाओं को मान सम्मान किसी ने दिया तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनाकर राबड़ी देवी जी को उन्होंने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। महिला उस समय से अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ रही है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो या फिर शिक्षा के जगत में हो या अन्य क्षेत्रों में। महिलाओं को सम्मान तभी मिलना शुरू हुआ जब राबड़ी देवी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनी। महिलाएं नीतीश कुमार की कोर वोटर कही जाती है, आपको लगता है कि आप उसे अपनी ओर कन्वर्ट कर पाएंगे? देखिए, महिलाओं की भागीदारी के लिए आप तो सब लोग देखे हैं 2020 के चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने महिलाओं को जितना टिकट देने का काम किया, चाहे वो किसी जाति से आते हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो या फिर आपको अन्य जातियों में कई लोगों को टिकट मिला है। पढ़े लिखे लोग एमएलए बने हैं तेजस्वी जी के यहाँ। कई ऐसे अंडर 50 जो एज के एमएलए हैं, वो कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई एमबीए करके आया है, कोई इंजीनियरिंग करके आया है। इस तरीके से लोगों ने को छान करके तेजस्वी जी ने लाने का काम किया। तो आप देखिए कि तेजस्वी जी जो बात करते हैं कि A to Z की हमारी पार्टी है, A to Z पे वो काम भी करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी और अन्य लोग क्या करते हैं वो भगवान मालिक है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मुकेश रोशन, महुआ से विधायक हैं आरजेडी के। साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हमारे जो नेता है वो सबको लेकर चलते हैं, A to Z की बात करते हैं, और नीतीश कुमार और बीजेपी के लोग क्या कहते हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है इनकी तमाम बातों पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।